गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक परमाणुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। समझेंगे ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, किस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं और किस ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा क्या होती है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले आधुनिक परमाणुवाद में कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमें पता है पहले से कि परमाणु गोलाकार और उदासीन कण हैं, पहले से ये पता है। बाद में ये बताया गया कि परमाणु के मध्य भाग में धनावेशित नाभिक होता है और उस नाभिक के चारों ओर बंद वृत्ताकार कक्षाएं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये नाभिक हो गया और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार बंद कक्षाएं हैं जिन्हें ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहा जाता है। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहती है 2n² संख्या रहती है और इन ऑर्बिटलों को नाभिक से बढ़ते दूरी के क्रम में k l m n या 1 2 3 4 आदि संख्याओं के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके बाद ऑर्बिट के अंदर यानी इन कक्षाओं के अंदर में s p d f ऑर्बिटल पाए जाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, पहली कक्षा में s ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरे में s और p ऑर्बिटल रहते हैं जिसमें s में 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरी कक्षा में s p d रहते हैं जिनमें 2 6 और 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और चौथी कक्षा में इस तरह से s p d f ऑर्बिटल पाए जाते हैं जिनमें s में 2 p में 6 d में 10 f में 14 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। ये देखा गया है कि जो s ऑर्बिटल है उसमें एक सब ऑर्बिटल होता है। इस तरह से सब ऑर्बिटल रहता है और इस सब ऑर्बिटल में 2 विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें s² द्वारा निरूपित किया जाता है। s ऑर्बिटल का आकार जो होता है वो गोलाकार रहता है। इसी तरह से p ऑर्बिटल जो रहता है डमरू के आकार का डंबल होता है। इसमें 3 सब ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं 3 सब ऑर्बिटल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण सभी सब ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत रहता है। डी ऑर्बिटल ये डबल डंबल होता है जिसमें 5 सब ऑर्बिटल आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 D10 होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहते हैं किंतु इनमें चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। f ऑर्बिटल जो होता है उसमें 7 सब ऑर्बिटल रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। सभी सब ऑर्बिटलों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत रहती है। आगे आप देख रहे हैं कि प्रथम ऑर्बिटल में केवल s ऑर्बिटल होता है। प्रथम ऑर्बिट में केवल s ऑर्बिटल जहां जैसे आपको यहां दिखाया गया है। दूसरे ऑर्बिट में s और p रहते हैं, तीसरे में s p d रहते हैं और चौथे में s p d f। इस प्रकार से ऑर्बिटल पाए जाते हैं। आगे की कक्षाओं में भी इसी तरह के s p d f ऑर्बिटल स्थित रहते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं इन ऑर्बिटलों में। तो उसके लिए जो नियम है, अफवाओं का नियम, n+ नियम, कक्षकों के स्थायित्व का नियम, पाउली का नियम, खुंड का नियम, इन्हीं नियमों के आधार पर विभिन्न कक्षकों और विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का भरना होता है और इस तरह से ये आधुनिक परमाणु मॉडल आज की स्थिति में एक परिपूर्ण मॉडल माना गया है जो क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर विकसित किया गया है। धन्यवाद।